नमस्कार। हम पिछले चलचित्र में बताए थे कि अगले चलचित्र में एक बहुत ही शक्तिशाली माइक्रोन्यूट्रिएंट खेतों के लिए बताएंगे, जो बहुत ही सस्ता, लगभग मुफ्त में मिलता है और कीमत भी हो तो 1 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। ये वही है, ये है ज़मीन के अंदर के पत्थर का पाउडर, जिसे लोग बेसाल्ट पाउडर भी बोलते हैं। ये आपको किसी भी स्टोन क्रशर मशीन, यानी गिट्टी तोड़ने का जो मशीन होता है, पत्थर तोड़ के जहाँ गिट्टी बनता है, वहाँ पर आपको ऐसे ही मिल जाएगा बहुत ही कम कीमत में। या फिर आपके गांव में जब कहीं बोरिंग हो और जो पत्थर मिल जाता है, उस समय जो अंदर से निकलता है वो चूर्ण यानी पाउडर ले लें, तो आपका ये सबसे शक्तिशाली होता है खेतों के लिए। 1 एकड़ में 10 किलो, 1 एकड़ खेत के लिए 10 किलो जो है ये अंदर के ज़मीन के अंदर का पत्थर का चूर्ण है, उसे अपने खाद, जो भी आप सेंद्रीय खाद डाल रहे हो, जीवाणु खाद डालते हो, उसके साथ मिलाकर 1 एकड़ के लिए 10 किलो उपयुक्त है। हर साल आप इतना अपने खेतों में डालते जाएं, देखेंगे आपके पौधों में एक अलग की ताकत और चमक होगी। ये प्रकृति का दिया हुआ उपहार है, ये आपके ही आसपास का है, इसके लिए कहीं से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह अपने क्षेत्र में, आपके गांव में ही ये उपलब्ध है। जैविक खेती का मूल तत्व क्या होता है? आज हम केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड की जगह पर विदेशों से आया हुआ कुछ खाद जो जैविक के नाम पर बिक रहे हैं, उसे लेकर खेती करने को हम बोलते हैं जैविक खेती। वो गलत है। अपने आसपास जो भी है, प्रकृति ने दिया है, उसी से उपयोग कर हम अपने खेती करें, वही जैविक खेती है, न कि हर चीज़ों को बाज़ार से खरीद कर। ये जितना ही महीन होगा उतना अच्छा होगा, जल्दी आपके खेतों में रिजल्ट मिलेगा। हमने उसको छान करके भी आप और भी पाउडर जैसा कर देखिए, आप लगता है जैसे सीमेंट है, इस तरह लग रहा, तो उसको बारीक चलने से छान ले तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। देखिए, यही चीज़ों को जो पैक करके आपको अलग अलग नाम से 500 रुपये किलो, 600 रुपये किलो ज़मीन के ताकत के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम पर दिया जाता है, लेकिन ये आपके लिए मुफ्त है। वो चीज़ बस आप पैकिंग के लालच में और देखकर फंस जाते हैं। अपने आसपास के चीज़ों से ढूंढिए, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास है। अपने खेतों में भी कोई पत्थर है तो हटाइए मत। पत्थर आपने नहीं डाला, पहले से था, यानी उस ज़मीन का ही आहार था, जो धीरे धीरे मेल्ट होकर ज़मीन में ही जा रहा है। आप उसे फेंकिए मत। हम कल बताएंगे कि हमारे पौधे भीषण गर्मी में भी कैसे बिल्कुल हरे भरे रहें, किसी प्रकार के रोग न आए। जैसा कि देखिए, ये मिर्ची के पत्ते धूप और कुछ रोग से मुरझा गए हैं। हम हर सप्ताह उसका छिड़काव करते रहेंगे तो ये सब तकलीफ़ें नहीं आएगी। किसी भी इंसान को पहले से ही धार्मिक बनाए रखे जाए तो वह जो है अधर्म का काम नहीं करेगा। इसीलिए हम बीमारी होने के बाद जो छिड़काव करते हैं, अपना जो जैविक पद्धति है वो खराब बिगड़ने के पहले उसकी रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए है, न कि रोग ख़त्म करने के लिए। इसीलिए ध्यान रखें कि हर सप्ताह उसका छिड़काव करते रहें, और इसी तरह हमारे पौधे जो हैं बिल्कुल हरे भरे बने रहेंगे। साथ में कई तरह के एसिड, जैसे ह्यूमिक एसिड वगैरह जो बाहर से खरीदते हैं, वो सब भी हमारा उसमें मिलेगा। कितने प्रकार के तत्व मिलेंगे वो हम सब बताएंगे। वो भी आपके घर के ही चीज़ों से, गौ माता के गोबर से ही। जी नमस्कार।